इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी सीआरएम डिजिटल एफटीई फाइनल हैकाथॉन नंबर 5 के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें हमने ईमेल, व्हाट्सएप और वेब एप्लीकेशन की कस्टमर इंक्वायरीज को हैंडल करना था। बेसिकली ये आखिरी हमारे पास हैकाथॉन था यहाँ पर फुल स्टैक एआई कस्टमर सपोर्ट, जो कि 24/7 इन तीनों चैनल्स के ऊपर काम करती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ईमेल की इंटीग्रेशन करनी थी। उसके बाद आपने कस्टमर्स को जो ईमेल भेजे हैं उसका एआई जो है वो फौरन से कैसे रिस्पॉन्स करता है वो आपने यहाँ पर दिखाना था। दूसरा, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट बतानी थी, जिसमें रियल टाइम की चैट्स जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैसे आती हैं। और उसके बाद तीसरा ना, हमने वेब फॉर्म के स्ट्रक्चर्स यूज करने थे। लास्टली मैं इस चीज के ऊपर काम कर रही थी, अभी भी ये अंडर डेवलपमेंट है मेरे पास, बट स्टिल मैंने जहां तक इसको कंसीडर किया है तो सोचा कि अपने जूम क्लास के अंदर इसको यहाँ पर उतना आपको डिफाइन कर दूं। देखो, असल में जो पूरा जादू यहाँ पर हो रहा है ना, वो बेसिकली ओपन एआई एजेंट एसडीके के जरिए हो रहा है। ये इतना इंटेलिजेंट है कि ये पावर डेटा जो दे रहा है ना हमारे पास नॉलेज बेस में, अपने सपोर्ट टिकट के बेस के अंदर, वो सब चीजें हम क्या करें यहाँ पर इसको जो है वो काउंट करें। यानी कि हम जीमेल के एपीआई भी यूज करें, हम वेबहॉक्स को भी यूज करें और हम फास्ट एपीआई के एंड पॉइंट्स को भी यूज करें। अच्छा, अब इसके अंदर इन्होंने ना खुद ही पूरी डिटेल आपको बताई थी टेक्निकल आर्किटेक्चर की। जब हम टेक्निकल आर्किटेक्चर बनाएंगे ना, तो आपने एसक्यूएल के अंदर सीआरएम डेटाबेस को रखना है, उसमें कस्टमर कन्वर्जन और जो आपके टिकट्स है ना वो आपने स्टोर करना है। फिर हम जब ओपन एआई पे आएंगे तो वो इंटेलिजेंटली सारे डेटा हैंडल करेगा और चैनल को अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा। तो हमने तीन चीजें क्या क्या लेके जानी है इसके अंदर। अगर हम कस्टमर सक्सेस एजेंट में देखें तो ईमेल, व्हाट्सएप और वेब की एप्लीकेशन, ठीक है। इन तीनों के लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं। इसके बाद आपने ना बेसिकली इसके अंदर करना क्या था कि आपने इसके अंदर कैप का इवेंट स्ट्रीम मैनेजमेंट का यूज करना था, जिसके थ्रू हम मैनेजिंग प्रोसेस को यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। क्यूबरनेट्स का यूज करते हुए हम प्रोडक्शन में इसको डिप्लॉयमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। और सबसे अच्छी बात ये है कि हर चैनल जो है ना वो कस्टमर कॉन्टैक्ट्स के अंदर चीजों को यहाँ पर मेंटेन करता है। अच्छा, सबसे पहले इसका बैक एंड देख लो। यहाँ पर मैंने अभी करेंटली जो इसको ओपन अप लगाया हुआ है उसमें इसकी जो स्टेटस है वो हेल्दी है, टाइम लैप्स हमारे पास नहीं है, और चैनल में ईमेल, व्हाट्सएप एंड वेब फॉर्म तीनों मैंने एक्टिवेट कर रखे हैं। अभी मैं जो हूँ वो जूम क्लास में इसका लिंक दे दूंगी, तो तुम लोग फिर मुझे चेक करके बताना कि ये तुम्हारे पास 24/7 के अकॉर्डिंग डेटा में कैसा मेरे लिए जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हमने ये चीज तो देख ली, हम इसका डेवलपमेंट प्रोसेस भी देख लेते हैं और मैं इसके बारे में भी तुम्हें दिखा देती हूँ। देखो, सिंपल सा मैंने इसको बनाया है। इन्होंने खुद ही कहा था कि वेबसाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने जो है वो एक नॉर्मल सा यहाँ पे इंटरफेस बनाना है अपने कस्टमर सपोर्ट का, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज इसमें क्या है, इसमें मैंने एक डैशबोर्ड दी है जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है देने के लिए, बट मैंने दी है क्यों, क्योंकि मुझे पसंद आ रहा था ये काम करने के लिए, मुझे कुछ मिसिंग मिसिंग लग रहा था, तो मैंने इसलिए डैशबोर्ड ऐड आउट किया। अगर तुम इसमें देखो तो अभी टोटल 74 सबमिशन है, जिसमें से 24 ईमेल, 18 व्हाट्सएप एंड 32 वेब फॉर्म की सबमिशन हमें है। रिसेंट एक्टिविटी में 2 मिनट पहले ईमेल सबमिट हुई है, 5 मिनट पहले जो है वो व्हाट्सएप का मैसेज, और 10 मिनट पहले जो है वो वेब फॉर्म जो है वो सबमिट हुआ है। मैंने कुछ कुछ लोगों के साथ तो शेयर किया है, बाकी मैं भी शेयर कर दूंगी जूम क्लास में, तो तुम लोग जो है वो भी चेक कर सकते हो। है बात ये है कि हमने इसका जो है वो यहाँ पे डेवलपमेंट की, पहले हमने क्या किया कि डेटाबेस का स्कीमा प्रॉपर्ली डिजाइन किया, उसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया, जिसमें हमने कन्वर्जन और टिकट जो है वो यहाँ पर बनाए हैं। इसके अंदर ना तीनों फैसिलिटीज हैं, वेब फॉर्म की फैसिलिटीज है, व्हाट्सएप की फैसिलिटी है, और साथ में ईमेल की भी फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। एमसीपी सर्वर बनाने के साथ साथ मैंने एआई एजेंट को कनेक्ट किया है तीनों के अंदर। हर चैनल की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर है उसकी ऑथेंटिकेशन के साथ, और एरर हैंडलिंग जो हो रही है वो अलग से हो रही है, ठीक है। यूआई यूएक्स तुम्हारे ऊपर है, जैसा जैसा चाहे वैसा बनाओ। मैंने क्लीन एंड मॉडर्न टाइप का यूआई जो है वो यूआई यूएक्स इसमें रखा है। अब हम यहाँ पे ना एक एक करके इसको देख लेते हैं। चलो, वेब फॉर्म से देख लेते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप एंड वेब फॉर्म में जाना है तो हम सबसे पहले ईमेल में जाते हैं। ईमेल में जाके आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करो, जैसा कि मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना है, तो आपको यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दो। मैं अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दूँ। तो हम कहाँ पे, हम है ईमेल के सबमिशन में, ठीक है। ईमेल के सबमिशन में भी कितने, टोटल 24 जो है वो हमारे पास ईमेल है, जो कि 32% है टोटल का, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, मैं सब्जेक्ट में लिख देती हूँ एरर हैंडलिंग, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, हम यहाँ पे एरर हैंडलिंग करवा रहे हैं, और मैं एक मैसेज भी टाइप कर देती हूँ। मैं लिख देती हूँ, इज देयर इज anyone to help help me
regarding my error handling of जिस भी चीज का तुम्हारा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरा एमसीपी का जो है वो यहाँ पे एरर है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर दी। फिल करने के बाद मुझे साइन करना है। अभी 24 ईमेल सेंड हुई में, जैसे मैं इसको साइन करती हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ईमेल मेरी सक्सेसफुली सेंड हो गई। इसने मुझे एक टिकट यहाँ पर रेफरेंस प्रोवाइड कर दी और इसने मुझे क्यूआर कोड भी दी। इस क्यूआर कोड को हम स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी मैंने क्यूआर कोड तक रखा है कि ये हर एक ईमेल का एक स्पेसिफिक क्यूआर कोड जो है वो जनरेट करेगा और आखिर में जब मुझे शीट देगा तो उसमें वो अलग अलग क्यूआर कोड देगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन का फीचर और करूंगी कि क्यूआर कोड को स्कैन करके हम ये वाला टिकट रेफरेंस यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, हम सिस्टम की बात करें तो हमने ईमेल फॉर्म देख लिया कि जब वो सबमिट होता है तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन होती है। 24 और 25 हो गया, यानी कि रियल टाइम स्टेट भी आपके पास अपडेट हो रहा है। आपको जो है ये भी पता चल रहा है सिस्टम के अंदर। ये चीज उन्होंने नहीं मांगी थी, मैंने खुद इसमें ऐड करी क्योंकि मैं ऐड करके देखना चाहती थी कि एटलीस्ट होता क्या है। ठीक है, अब हम व्हाट्सएप के इंटरफेस पे आते हैं तो व्हाट्सएप में भी आप जो है वो सेम उसी चीज को जो है क्या कहते हैं यहाँ पर लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इज देयर इज एनी वन टू टॉक अबाउट एजेंटिक एआई। ठीक है, प्लीज पिंग मी बैक। ठीक है, अब तुम्हारा जो भी कोई यहाँ पे क्यूरी है व्हाट्सएप भेजने के लिए वो तुम यहाँ पे डेफिनेटली लिख सकते हो। और लिखने के बाद जो है वो यहाँ पे आपने इसको साइन करना है। व्हाट्सएप अभी हमारे पास 18 है। यहाँ पे क्या होगा कि वेब फॉर्म के स्ट्रक्चर्स को ये सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे इसको कैटेगरी सेक्शन में प्रोवाइड करेगा। तो जैसे मैंने इसको साइन किया, ये देखो मैसेज व्हाट्सएप पे सेंड हो गया। इसने व्हाट्सएप का टिकट जनरेट किया, इसका क्यूआर कोड जनरेट किया और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन 19 कर दी। अगर आपने एक और मैसेज भेजना है तो आप सेंड एंड अंडर मैसेज पे क्लिक क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे ये दोबारा से आ जाएगा एंड देन आप इसको भेज दोगे। व्हाट्सएप पे यूआरएल पीछे से बैकएंड पे कनेक्ट करा है, भी दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे वेब फॉर्म में। देखो तुम एक चीज नोटिस करो कि जब भी हम चीज यहाँ पे फिल कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहा है कि हर बार एक डिफरेंट क्यूआर कोड को जनरेट कर रहा है ट्रैकिंग के लिए। और इस फीचर से क्या हो रहा है कि कस्टमर का जो यूजर एक्सपीरियंस है ना वो बहुत बेटर हो रहा है। अब जैसे हमने यहाँ पे वेब फॉर्म दिया है फिल करने के लिए, तो वेब फॉर्म में क्या है कि वेब फॉर्म के अंदर नॉर्मली ज्यादातर चीजें होती हैं आपके पास फिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि वेबसाइट्स के ऊपर इट्स नॉट इजी टू कम्युनिकेट ऑन द स्टाफ। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि हम वहाँ पे ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ज्यादा फीचर्स दिए हैं। अब यहाँ पर हमने एक सब्जेक्ट भी है जिसके अंदर कहा कि मैंने कि मुझे हैंडलिंग जो है वो एरर की करवानी है। अब कैटेगरी पूछेगा, जनरल क्वेश्चन है, सपोर्ट वाले से पूछना है, बिलिंग की इंक्वायरी करानी है, कोई बग है या फिर कोई फीडबैक है। तो एरर हैंडलिंग है मतलब बग है, तो मुझे बग रिपोर्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ से बग रिपोर्ट ले ली। अब पूछेगा अर्जेंट नहीं है, मतलब थोड़ी देर में जवाब दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडियम है, जितने जल्दी हो सके उतने जवाब दूंगी, अब बहुत ही अर्जेंट है कि भाई अभी के अभी जवाब दो, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इन सब चीज को भी यहाँ से चूज कर सकते हो। तो हम इसको मीडियम की कैटेगरी पे लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हाई इज देयर इज एनीवन टू हैंडल माय bug related to MCP in my हैकाथॉन 5। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सिंपल एक मैसेज लिख दिया। अब हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म देखें तो कितने 32 है, 42 ऑफ द टोटल है। और मैं इसको भी क्या करती हूँ सबमिट करती हूँ। मैं तो एक एक लाइन लिख रही हूँ, 1000 कैरेक्टर तक इसको जो है वो लिख सकते हैं। मैं जैसे ही इसको सबमिट करूंगी आप देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाली रिक्वेस्ट भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, इसकी टिकट आईडी आ जाएगी और यहाँ पर ये आ जाएगी। अच्छा, मैंने क्योंकि इसको नॉर्मल पे रखा था तो उसने कहा है कि अवर एआई असिस्टेंट विल रिस्पॉन्ड टू योर ईमेल विद इन 5 minutes। फॉर अर्जेंट इश्यूज रिस्पॉन्स आर प्रायोरिटाइज ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जो था अभी हमने मीडियम पे रखा था तो 5 मिनट तक हमें वो जवाब प्रोवाइड कर देगा। क्यूआर कोड रेड और आप अगेन जो है वो एक नया रिस्पॉन्स दे सकते हैं। वेब फॉर्म कहाँ हो गए, वर्क फॉर्म आ गए हमारे पास 33 पे। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना एक मॉडर्न एआई टूल की तरह हमारे पास काम करता है, जिसमें हमने अपने सिस्टम को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाया। और इससे फायदा क्या है कि हम जो है वो अपने ईमेल व्हाट्सएप एंड वेब से रिलेटेड जो क्यूरीज है उनको 24/7 देख सकते हैं। अगर तुम कोई ऐसा टेक्निकल बैकग्राउंड से रिलेटेड चीज लाते हो कि जिसको जो है वो
तो मैं हर हालत में अपने जो है वो ईमेल, अगर हमारा बिज़नेस है, अगर हम इसको डिजिटल कंसिडरेशंस पे देखें कि फ़र्ज़ करो मैं एक प्रोडक्टिंग का बिज़नेस करती हूँ, ठीक है? तो मैं अपने वेबसाइट से ईमेल के थ्रू भी जो है वो प्रोडक्ट सेल कर सकती हूँ, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू भी सेल कर सकती हूँ, वेब पे भी अगर कोई मेरे वेबसाइट से रिलेटेड की चीज़ है, तो मैं उसमें भी एजेंट्स का यूज़ कर सकती हूँ और एक छोटा-सा मिनी पोर्टल बना के इन सब चीज़ों को टारगेट कर सकती हूँ। तो ये जो एप्लीकेशंस है ना कस्टमर सपोर्ट्स की, ये डिजिटल कंज्यूमिंग में बहुत अच्छी जाती हैं और अगर आप इस तरीके के एप्लीकेशंस बना लेते हो, मार्केट में लॉन्च करते हो, आगे जो है वो लोगों को सेल करते हो, तो आप एक अच्छा अमाउंट जो है वो जनरेट कर सकते हो। तो ये हमारा आखिरी हैकाथॉन था गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव से रिलेटेड। हमने अपने चारों हैकाथॉन, अपने क्विज़, अपने असाइनमेंट सब चीज़ें पूरी कर ली हैं। ये आपका पूरा 4 क्वार्टर का जितना सफ़र था, मैंने आज उसकी आखिरी वीडियो अपलोड की है यहाँ पर। और जो है वो ज़ूम क्लास में जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये कि इसकी आखिरी वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड की, इसके बाद मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम से रिलेटेड डिटेल्स आपको बताऊँगी और ये है कि मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और अब आपको जो है वो एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा कि किस तरीके से अपने हैकाथॉन को लेके जाना है। उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो ज़ूम क्लास में शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ थे। कुछ लोग आए, कुछ लोग चले गए। लेकिन जो भी लोग थे उनके साथ मुझे बहुत खुशी हुई इस पूरे के पूरे सिनेरियो को लेके, इस पूरे के पूरे जीआईआईसी की ग्रेजुएशन तक हमने इसको कंप्लीट किया। उसके लिए आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझ पे एतमाद करने के लिए, मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए और मुझे एक अच्छा मेंटर बनाने के लिए। ज़ूम क्लास में इसका बैकएंड प्रोवाइड करते हैं, बाकी की चीज़ें हम सेक्टर वाइज़ देखते हैं। यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।